क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि नारुतो से नफरत 9 पूंछ वाले लोमड़ी नाइन टेल्स की वजह से नहीं की जाती थी? क्या होगा अगर इसका असली कारण कुछ और ही था जो उससे कहीं ज्यादा भयानक था? उसकी पैदाइश की उस रात जब कुरामा ने पत्तों के पीछे छिपे गांव हिडन लीफ पर हमला किया, जब मिनाटो नामिकाजे ने उस दरिंदे को सील कर दिया, तब कुछ गलत हो गया था। सील के साथ नहीं, न ही उस लोमड़ी के साथ, बल्कि खुद नारुतो के साथ। क्योंकि जब रोशनी फड़फड़ाई और कमरे में परछाइयां लंबी होने लगी, तब वहां एक चीज गायब थी। नारुतो, उसका कोई साया नहीं और चाक्रा के शासन वाली इस दुनिया में इसका सिर्फ एक ही मतलब, उसका अस्तित्व कभी होना ही नहीं चाहिए। ये है उस लड़के की कहानी है जिसे खुद रोशनी ने ठुकरा दिया। प्रकाश द्वारा तिरस्कृत बालक 9 पूंछों वाली रात, वह रात जब नारुतो उजुमाकी का जन्म हुआ। कोनोहा के ऊपर का आसमान सिर्फ काला नहीं, वह खाली था। न सितारे न चांद, सिर्फ तबाही से पहले का सन्नाटा। और फिर एक दहाड़ ने आसमान को चीर दिया। कुरामा, 9 पूंछों वाला लोमड़ी, नाइन टेल्ड फॉक्स, एक जीती जागती आपदा की तरह गांव में घुस गया। इमारतें ढह गई, आग ने घरों को निगल लिया। शिनोबी एक एक करके गिरने लगे। अराजकता से दूर एक सील बंद घेरे के भीतर मिनाटो नामिकाजे ने अनुष्ठान की तैयारी की। उनके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि जल्दबाजी में। कुशिना की जान धीरे धीरे जा रही थी और तभी नारुतो पहली बार रोया। मोमबत्ती की लपटें हिंसक रूप से फड़फड़ाने लगीं। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। हर वस्तु की एक परछाई थी, हर व्यक्ति की एक परछाई थी, सिवाय उस नवजात शिशु के। उसके नीचे कुछ भी नहीं था, न अंधेरा, न कोई रूपरेखा, सिर्फ खाली प्रकाश। मिनातो ठिठक गए। यह संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन समय नहीं था। उन्होंने डेड डेमन कंज्यूमिंग सील का आह्वान किया। शिनिगामी प्रकट हुआ, ठंडा, खामोश, देखता हुआ। मिनातो ने कुरामा के चक्र को विभाजित किया और आधा हिस्सा नारुतो में सील कर दिया। लेकिन जैसे ही सील बंद हुई, शिनिगामी रुका। उसकी खोखली आंखें उस बिना परछाई वाले बच्चे पर टिक गईं। एक लंबे खामोश पल के लिए मृत्यु, डेथ झिझकी, और फिर वह गायब हो गया, मिनातो की आत्मा लिए बिना। सील पूरी हो चुकी थी, लेकिन किसी प्राचीन चीज ने हस्तक्षेप किया था, कुछ ऐसा जो अनदेखा था। बिना परछाई वाला बच्चा साल बीत गए। नारुतो अकेला बड़ा हुआ। लोग उसे राक्षस कहते थे, एक अभिशाप। लेकिन उनका डर कुरामा से कहीं ज्यादा गहरा था। जब नारुतो सूरज की रोशनी में चलता था, उसके नीचे कोई परछाई नहीं होती थी। बच्चे चिल्लाते थे, शिनोबी उसकी नजरों से बचते थे। तीसरे होकागे ने प्रतिबंधित स्क्रॉल, फॉरबिडन स्क्रॉल्स खोजे। उन्हें एक पंक्ति मिली, वह जो बिना परछाई के पैदा होता है वह भाग्य से बंधा नहीं होता। हिरुजेन समझ गए, अगर नारुतो भाग्य से नहीं बंधा था तो शायद वह इस दुनिया के नियमों से भी नहीं बंधा था। अकादमी के दिन नारुतो ने क्लोन जुत्सु का प्रदर्शन किया। क्लोन दिखाई दिए, उनकी परछाइयां थीं, नारुतो की नहीं। एक पल बाद सारे क्लोन ढह गए, जैसे अस्तित्व ने इस असंतुलन को नकार दिया हो। एक दोपहर इरुका ने नारुतो का हाथ पकड़ा। एक पल के लिए इरुका की परछाई नारुतो की ओर खींची, जैसे उससे जुड़ने की कोशिश कर रही हो। उस रात इरुका ने एक सफेद, अंतहीन दुनिया का सपना देखा, एक ऐसी जगह जहां कोई अंधेरा नहीं था। कुछ गलत है, गांव में अजीब चीजें होने लगीं। रोशनी धुंधली पड़ गई, चक्र संवेदन, चक्रा सेंसिंग विफल होने लगा। ANBU की ट्रैकिंग लड़खड़ा गई। सील के अंदर कुरामा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज शून्य में गूंज कर रह गई। नारुतो की आंतरिक दुनिया में कोई द्वार नहीं, कोई अंधेरा नहीं, सिर्फ अंतहीन सफेद स्थान। और कुरामा को एहसास हुआ वहां उसकी भी कोई परछाई नहीं थी। पहली बार 9 पूंछों वाले लोमड़ी को डर महसूस हुआ। नारुतो टीम साथ में शामिल हो गया। काकाशी ने अपना शेरिंगन सक्रिय किया। दुनिया साफ और स्पष्ट दिखने लगी, लेकिन जब उन्होंने नारुतो की ओर देखा, सब कुछ धुंधला हो गया। अंधेरा नहीं, शून्यता। शेरिंगन उसे पढ़ नहीं सका। काकाशी
फुसफुसाए, दिलचस्प है, लैंड ऑफ वेव्स पुल पर धुंध छाई हुई थी। झाबुजा के मारने के इरादे ने हवा का दम घोंट लिया था। सैनबोन सुइयां नारुतो की ओर उड़ी, सांस के उसके सामने आ गया। खून जमीन पर गिरा और उसी पर कुछ बदल गया। नारुतो के पैरों के नीचे एक हल्की सी छाया दिखाई, छोटी, कांपती हुई, हवा थरथराने लगी। धुंध छंटी नहीं बल्कि मिट गई। झाबुजा पीछे हट गया। वह बच्चा गलत है। वर्जित भविष्यवाणी हिरोजेन ने एक प्राचीन भविष्यवाणी का खुलासा किया। जब बिना छाया वाला कोई जन्म लेगा तो चक्र का युग अपने अंत के करीब होगा। अगर नारुतो जाग गया तो निंजुत्सु गायब हो सकता है, गेनजुत्सु खत्म हो सकता है, पूंछ वाले राक्षस टेल्ड बीस्ट्स ओझल हो सकते हैं, पूरी शिनोबी दुनिया तबाह हो सकती है। अंतिम दृश्य नारुतो होकागे स्मारक के ऊपर खड़ा चांद को घूर रहा था। अब भी उसके नीचे कोई छाया नहीं थी। मैं अलग क्यों हूं? उसके पीछे एक पल के लिए एक विशाल छाया उभरी, प्राचीन, शक्तिशाली। फिर वह गायब हो गई। धरती के बहुत नीचे एक नकाबपोश शख्स ने अपनी आंख खोली। छायाहीन जागने लगा है।